लास्ट का फोटो लास्ट में खींच लीजिए कि वो पढ़ा दो। देखिए हमने पिछले वाले क्लास में क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, खास करके फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो हमने बोला था, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो विदेशी विनिमय दर होता है वो एक तरीके से कितने तरीके से डिसाइड किया जाता है भाई, दो तरीके से। पहला कौन होगा, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है फिक्स्ड। उसमें हमने देखा था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीली विनिमय दर, और एक तरीके से कौन था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो हम लोग फिक्स को मतलब स्थिर विनिमय दर। फिक्स्ड कौन फिक्स करता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली बोलते हैं, नहीं तो आरबीआई हम लोग बोलकर चलते हैं कि आरबीआई फिक्स करके चलती है। और फ्लेक्सिबल में जो है मार्केट का डिमांड और सप्लाई की वजह से, मांग और आपूर्ति की वजह से चीजों को वहां पर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये चीजें डिस्कस करी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस करी थी वो डिस्कस करी थी किसका भाई, डिमांड। कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो किस तरीके का जो रिलेशन रहता है उसके रेट की वजह से। तो हमने देखा था जो रेट होता है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट जब बढ़ता है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई, कम होता है। हमने ये बात डिस्कस करी थी क्या, कि अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है तो एक तरीके से डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा था, एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना है। ठीक है, हमने बोला कि भाई मान लो कि ये डिमांड, डिमांड का मतलब हो गया मांग, मांग जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, और ये हो गया भाई जो दर, जो रेट है। अब दर जो विदेशी मुद्रा का जो बढ़ा, ठीक है, तो हमारा मांग जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि दर, पहले यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर के बराबर कितना था, 50 रुपया। अब दर जो है, दर बढ़ा है, ठीक है, वैल्यू के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, दर बढ़ रहा है। तो अगर दर बढ़ गया, एक डॉलर कितना हो गया भाई, 70 रुपए का, तो ये दर बढ़ा है। तो दर बढ़ने की वजह से क्या होगा भाई, मांग एक तरीके से क्या होगा, कम हो जाएगी। और अगर दर घट रहा है तो इसका क्या होगा, मांग बढ़ेगा। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कब बढ़ रहा है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक तरीके से कम हो रहा है। ठीक है, हमें ये बात हमने डिस्कस करी थी वहां पर। इसके बाद हमने डिस्कस करी थी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या था भाई, कि जो सप्लाई होता है और फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा का, वो एक तरीके से हमारा क्या होगा भाई, कम होगा। कब, जब रेट एक तरीके से कम होगा, सिंपल सी बात है। और जब रेट बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का तो हमारा सप्लाई भी एक तरीके से क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन देखा था। इसको हम लोग बोलेंगे कि रेट और जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जहां डिमांड के बारे में बात हुआ था वहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट जो है वो एक तरीके से रिलेशन देखने को मिलता है। जिसमें हमने ये देखा था क्या, कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या, कि अगर रेट बढ़ गया, रेट का मतलब ये होता है, रेट का मतलब मैंने बताया था जिस दर पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा से एक्सचेंज किया जा रहा हो या विनिमय किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये 50 रुपया था भाई, अब मान लो कि $1 70 हो गया, रेट बढ़ गया, तो एक तरीके से क्या होगा, सप्लाई भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर, यहां तक तो हमने डिस्कस कर रखा था। अब समझिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट को समझने में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, चार कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब चार कंडीशन क्या, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है ना, कि डिमांड बढ़ा, डिमांड घटा, तब एक तरीके से हमने वहां देखा कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना बढ़ रहा घट रहा है, दर किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अब समझो कि अगर हमने बोला कि भाई क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिचुएशन वन डिस्कस करेंगे, चार सिचुएशन है। पहला सिचुएशन कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कि अगर मांग बढ़ रहा है, किसका मांग बढ़ रहा है भाई, विदेशी मुद्रा का, मतलब फॉरेन करेंसी का अगर मांग बढ़ रहा है, कोई भी बोले, तो उससे डोमेस्टिक करेंसी का क्या होगा भाई, डेप्रिशिएट होगा कि एप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो याद रखना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब ये समझना कि $1 अगर 70 रुपए का था, ठीक है, तो अब $1 कितना का हो गया भाई, 80 रुपया का हो गया। इसका मतलब क्या कि अब वही $1 परचेज करने के लिए हमें ज्यादा रुपया एक तरीके से देना पड़ रहा है। मतलब हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट कर गई। ठीक है, घरेलू मुद्रा क्या हो गया,
डेप्रिसिएट, यहाँ वर्ड बहुत जरूरी है, याद रखना, डेप्रिसिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कब भाई? जब हमारा मांग एक तरीके से बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो होगा वो एक तरीके से क्या होगा, डेप्रिशिएट करेगा। अब कैसे डेप्रिशिएट करेगा भाई? सोचो, जब जिस चीज की मांग अधिक हो जाए, सोचो क्या हो गया भाई, अब बहुत सारे लोगों ने ना क्या करा कि डॉलर का डिमांड बढ़ा दिया हमारे देश में। डिमांड बढ़ता कब है भाई? जब लोग ज्यादा घूमने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लोग ज्यादा बाहर घूमने जा रहे हैं, या मान लो कि बहुत ज्यादा लोग जो है विदेश से सामान मंगा रहे हैं। जब विदेश से सामान मंगाएंगे तो वो विदेशी मुद्रा में ही पे करेंगे, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, और जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उससे हमारी करेंसी क्या होगी, एक तरीके से डेप्रिशिएट। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा रेट जो हमने भी बताया, दर जो होगा वो क्या होगा, दर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम ये नहीं बोल रहे कि दर बढ़ रहा है घट रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने क्या बोला भाई कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, प्रभाव इसका मतलब विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर की मांग में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। अगर यूएस डॉलर की मांग या विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई है तो यहाँ दर मत लाना, बीच में दिक्कत होगा। हमें क्या देखना है यहाँ पर, क्या देखना है, इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, कि भाई अगर मान लो कि डिमांड बढ़ गया यूएस डॉलर का, तो डिमांड बढ़ गया यूएस डॉलर का तो उसके वजह से हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे देश से बहुत ज्यादा डॉलर जो है बाहर जाने लगेगा, तो उसको महंगा करने की कोशिश की जाएगी भाई, ताकि एक तरीके से लोग फिर कम डिमांड करें। सोचो, समझ रहे हो? क्लियर? तो ये बात समझने वाली बात है जो कि आप समझ सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अगर मांग एक तरीके से विदेशी मुद्रा की कम हो जाए, क्या हो जाए, मांग कम हो जाए, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देख रहे हैं। क्यों कम हो रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि अगर डिक्रीज हो गया डिमांड किसका, डॉलर का, मतलब डॉलर की मांग एक तरीके से क्या हो गई भाई, कम हो गई, उसके वजह से हमारी करेंसी क्या होगी, एप्रिसिएट कर जाएगी, क्योंकि भंडार बढ़ेगा। और भंडार बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी $1.70 की थी, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, $1.60 की या $50 का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं, इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो दूसरा, कभी भी कोई भी बोले कि डॉलर अगर बढ़ रहा था, तो दिमाग ये लगाना है कि यार विदेशी मुद्रा का ना मांग बढ़ रहा है, और मांग बढ़ने से ना हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव होगा। वहां पर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन दर था, फॉरेन करेंसी फॉरेन दर था, रेट दोनों फॉरेन फॉरेन, डोमेस्टिक का कोई लेना देना वहां नहीं था, ठीक है, रेट बढ़ घट रहा था, ठीक है, तो डोमेस्टिक मुकाबले किसके, जो डोमेस्टिक करेंसी के मुकाबले फॉरेन करेंसी। लेकिन यहाँ पर क्या, मांग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर विदेशी मुद्रा का मांग बढ़ रहा है तो हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर विदेशी मुद्रा का मांग घट रहा है तो हमारे देश की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेट, रेट का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, रेट अलग है, और यहां पर हमने क्या देखा, कहां रेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। भाई डॉलर की मांग बढ़ी है, डॉलर की मांग बढ़ी, तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, सिंपल सी बात सोचो ना कि मांग में अगर वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारी करेंसी पर, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी ना, मूल्यह्रास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक तरीके से जब चीजों की मांग होने लगे, खास करके फॉरेन करेंसी का, तो हमारी करेंसी की एक तरीके से वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, तो डेप्रिशिएट होगा। एप्रिशिएट कब होगा, जब डिक्रीज इन डिमांड होगा। ठीक है, ये दो चीज समझना है। चौथा सिचुएशन, तीसरा, तीसरा आप देखो, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज। अगर मान लो इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, किसका भाई, सप्लाई, अगर आपूर्ति एक तरीके से क्या हो रहा है, आपूर्ति बढ़ रहा है, किसका भाई, विदेशी मुद्रा का, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब अगर सप्लाई ज्यादा होगा, अब सप्लाई साइड से देखो, अब डिमांड साइड को छोड़ दो, अब हमें सप्लाई साइड से देखना है। अगर हमारे देश में बहुत ज्यादा डॉलर आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, हम डिमांड नहीं देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं सप्लाई कि बहुत ज्यादा डॉलर आ रहा है। डॉलर आएगा कब? जब हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम ज्यादा, तो हमारी करेंसी एक तरीके से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पर क्या बोला कि अगर सप्लाई बढ़ जाएगा फॉरेन करेंसी का, यूएस डॉलर का एग्जांपल के तौर पर, तो उसका इंपैक्ट या प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो मुद्रा है उसका अधिमूल्यन होगा। अधिमूल्यन का मतलब क्या हो गया भाई? एप्रिसिएट करेगा। ठीक है, एप्रिसिएशन होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? एप्रिसिएट का मतलब $1 ₹70 का था, अब $1 ₹60 का हो गया। ये हो गया एप्रिसिएट। डेप्रिसिएट जस्ट उल्टा होगा। याद रखना, एप्रिसिएट का मतलब क्या होगा भाई? हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है। हमारी करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब एक तरीके से इंक्रीज होगा सप्लाई में, डॉलर का सब सप्लाई बढ़े और डिमांड कम हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है ना, ये हमारे देश की वैल्यू को बढ़ाता है ना। अब मान लो इसका डिमांड कम हो रहा है, इसका सप्लाई ज्यादा है गुड्स का, तब तो दिक्कत वाली बात है। तब तो इसका प्राइस घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन आमतौर पर अगर देखो कि आपके पास बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है और डिमांड बहुत कम लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा हम रिजर्व करके रख रहे हैं, तभी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? एप्रिसिएट हो रही है। समझ रहे हो? तभी हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है। सोचो, आपकी वैल्यू समाज में कब बढ़ेगी? जब आपके पास एक आमतौर पर भाषा बोलते हैं कि आमतौर पर जब एक तरीके से आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मान लेते हैं, जनरली होता है कि नहीं? तो अगर हमारे देश के पास करेंसी का सप्लाई ज्यादा हो रहा है और उसका डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि हमारे देश के पास रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है फॉरेन करेंसी का, और उसके वजह से हमारी करेंसी क्या होगी? एप्रिसिएट करेगी। क्लियर? क्या बोला कि इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देंगे हम लोग डॉलर, डिमांड होगा तभी तो देंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो, इसको ऐसा समझो कि अगर इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या? अगर हमारे हमारे देश से ज्यादा चला जाएगा तो दिक्कत वाली बात है ना भाई। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लायर आपको क्या करता है? आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, सप्लायर आपको सप्लाई करता है। क्या चीज का सप्लाई करता है? कच्चे माल का या फिर कोई चीज का सप्लाई करता है। उससे आपकी भंडारण बढ़ती है, आपकी कैपिटल बढ़ती है। ऐसे समझो ना। जब डिमांड होगा तो हम डिमांड क्यों करेंगे? हम बोलेंगे भाई डॉलर दे दो, हम ऐसा बोलेंगे अमेरिका को भाई डॉलर दे, तो डिमांड हो गया? नहीं ना। डिमांड कौन करेगा? लोग डिमांड करेंगे, तब एक तरीके से वो डिमांड को पूर्ति किया जाएगा। समझ रहे हो? यहां पर इसका ये मतलब है। दूसरा, चौथा सिचुएशन देखो, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज। अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जो है एक तरीके से क्या हो गई? कम हो गई। जब सप्लाई ही कम हो गई तो हमारे देश का जो करेंसी होगा वो क्या होगा? डेप्रिशिएट करेगा। इसको थोड़ा सा वो हम लोग क्या बोलते हैं, बारीकियों से समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा आगे, एप्रिसिएशन का मतलब। एप्रिसिएशन का मतलब अभी हमने क्या बताया? एप्रिसिएशन का मतलब हमने बताया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, याद रखना फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में दो चीज होता है भाई। एक होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, और दूसरा क्या होता है? डेप्रिसिएशन, मतलब अधिमूल्यन और एक तरीके से मूल्यह्रास। इसका मतलब क्या? कि अगर आपका करेंसी $1 ₹60 का है, अब $1 ₹80 का हो गया, मतलब रेट बढ़ गया। रेट बढ़ना मतलब वैल्यू कम होना, वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिशिएट होना, मतलब क्या होना? मूल्य ह्रास होना, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। ये चीज समझ में आया यहां तक? दूसरा, अगर कोई बोल दे कि आपकी करेंसी $1 ₹50 का हो गया, अब मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, रेट घटी है। तो जब रेट घटती है वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी का। और जब रेट बढ़ती है तो हमारी वैल्यू की मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है। समझ गए?
तो जब ये डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है ना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसकी वजह से हो रहा है, डिमांड और सप्लाई, इसीलिए ये किसके अंदर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, लचीली विनिमय दर में, नहीं तो फिर ये फिक्स में चला जाता, फिक्स किया जाता सरकार के द्वारा। बहुत बार अभी बताऊंगा कि जो चाइना है वो फिक्स करके रखता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखता है ताकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ एप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सी बात क्या है कि $1 60 अब $1 कितना हो गया, ₹50। मतलब हमें $1 को खरीदने के लिए कम रुपया को खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर $1 को खरीदने के लिए कम रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ी है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ी है। और जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हुआ है, अधिमूल्यन हुआ है, या फिर वो इंग्लिश में याद रखना, उसको क्या बोलेंगे, एप्रिसिएट किया गया, ठीक है, उसको क्या किया गया, एप्रिसिएट किया गया। अब इसको थोड़ा सा वर्ड में समझो, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। अभी बताया $1 ₹70, अब $1 कितना, ₹60, फॉल हुआ है कि नहीं, एक्सचेंज रेट में कमी आया, तो जब कमी होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर। दूसरा इसका मतलब क्या है, एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए कम रुपया की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज, अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया है ना, ये सोचो पहले मुझे $1 का सामान खरीदने के लिए ₹70 खर्च करना पड़ रहा था, अब $1 के सामान को खरीदने के लिए मेरे को ₹60 खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तीसरा, कॉज, क्यों, कारण क्या है भाई, कारण क्यों है एप्रिसिएशन का, हमने बताया अभी, इंक्रीज इन सप्लाई या फिर डिक्रीज इन डिमांड, बताया ना दोनों कारण, कि हमारी करेंसी एप्रिसिएट क्यों कर रही है, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा की सप्लाई या तो बढ़ी होगी या उसकी डिमांड कम हुई होगी। ये दोनों सिचुएशन में हमारी करेंसी एप्रिसिएट ही करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और बहुत कम खर्चा हो रहा है विदेशी मुद्रा का, मतलब हमारे पास ज्यादा भंडारण हो रहा है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, क्लियर। फोर्थ एग्जांपल के तौर पर है एक्सचेंज रेट जो फॉल फ्रॉम, जैसा कि मैंने बताया कि 60 से 50 हो गया या 70 से 60 हो गया, समझ में आया ये चार चीजें। कोई भी पूछे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि क्या कारण हो सकता है भाई एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन होने का कारण क्या है, तो दो ही चीज कारण है, या तो मांग होगा या तो आपूर्ति होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, लचीली विनिमय दर का है, और लचीली विनिमय दर का है तो उसमें क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा सप्लाई, किसका, फॉरेन करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का नहीं, डोमेस्टिक करेंसी का पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव जो है इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई का प्रभाव डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू पर पड़ रहा है, लेकिन इंक्रीज होगा जब सप्लाई का, मतलब आपूर्ति में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा की मांग में कमी, दोनों सिचुएशन याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई। ये सब सारे नोट्स को 2 बार जरूर पढ़ना, तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब $1 ₹50, अब हो गया $1, अब ये क्या हो गया, अब पहले ये था, अब हो गया $1 ₹80 ₹70, इसका मतलब हमारी देश की करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, मतलब डेप्रिसिएट हुई है, मूल्यह्रास हुआ है, उसका वैल्यू कम हुआ है, मतलब $1 का सामान पहले हम खरीद रहे थे ₹50, अब कितना है, ₹80 में, तो क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, गलत है। लेकिन इसके लिए फायदा किसको हो सकता है, नहीं, अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है मतलब मूल्यह्रास हुआ है, अधिमूल्यन नहीं, मूल्यह्रास और अधिमूल्यन किसका पार्ट है, लचीली विनिमय दर का, याद रखना ये वाला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। हमने क्या बोला कि अगर $1, मान लो तुम एक एक्सपोर्टर हो, ऐसे समझो, क्या हो, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक, है ना, निर्यात करते हो तुम, तो निर्यात करते हो तो पहले तुम एक $1 का सामान जब बेच रहे थे तो तुम्हारे पास कितना रुपया आ रहा था, ₹50। अब चूंकि करेंसी, ध्यान से समझो इधर, अब चूंकि करेंसी डेप्रिसिएट कर गई है, क्या कर गई है, तो पहले $1 का सामान वो बेच रहा था, ₹50 मिल रहा था, अब $1 का सामान बेचेगा कितना मिल रहा है, ₹80। तो
एक तरीके से एक्सपोर्टर थोड़ा सा खुश होकर और थोड़ा सा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? तो ये एंगल है जो कि समझ के चलना है। सिंपल सी बात सोचो, तुम एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर तुम कब ज्यादा, तुम डॉलर डॉलर तुम्हारे लिए तो कोई काम का ही नहीं ना। तो जैसे यहाँ डॉलर आएगा आपको किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को। आप अपने पास तो डॉलर रख ही नहीं सकते हो, आपको रखोगे कौन? रुपया। और रुपया रखोगे तो आपको मतलब ज्यादा रुपया मिलेगा, तभी तो आप ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करोगे। तो करेंसी जब, इसलिए चाइना ये पॉलिसी अपनाती है बहुत बारी कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेंसी को डिवैल्यू करके रखती है, डिवैल्यू करके रखती है क्योंकि वो फिक्स कर देती है, ठीक है। या अगर करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, क्योंकि डेप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ? डिमांड और सप्लाई की वजह से हुआ, ये अपने आप ही हुआ। लेकिन डिवैल्यू का करने का मतलब क्या? हाँ, इस वाले केस में जो डिवैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? डिवैल्यू गवर्नमेंट, जो आगे चलकर पढ़ेंगे। बस याद रखना, ये अगर डेप्रिशिएट इस तरीके से हुआ है, अगर इसकी वैल्यू कम हुई है और रेट बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा सा फायदेमंद है कुछ समय के लिए, हो सकता है आगे चलकर फिर अप्रिशिएट हो जाए। वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड है। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर देखो, क्या ये सिचुएशन कब है? जब रेट हमारा क्या होता है? बढ़ता है। रेट बढ़ता है मतलब क्या हो गया? $1.60 था, अब $1.70 का हो गया, मतलब राइज इन द एक्सचेंज रेट, करेंसी घरेलू मुद्रा मूल्यह्रास। दूसरा, मोर रुपया, ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है मेरे को $1 बाय करने के लिए। दूसरा कॉजेज क्या है भाई? या तो इंक्रीज इन डिमांड हुआ, मांग बढ़ी है विदेशी मुद्रा की, या आपूर्ति कम हुई। मांग बढ़ी हो या आपूर्ति कम हुई। जब मांग बढ़ जाए विदेशी मुद्रा का और उसकी आपूर्ति कम हो जाए, तो एक तरीके से समझ लेना कि हमारी करेंसी क्या हो रही है। तो जब भी कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कि हमारी करेंसी का क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? कि वहां पर क्या मांग है, वो एक तरीके से बढ़ा है। जब मांग बढ़ा है किसका? विदेशी मुद्रा, डॉलर का, यूरो का, वो सब जितना भी फॉरेन करेंसी है, उसकी मांग बढ़ी है और एक तरीके से सप्लाई में कमी आई, तभी हमारे देश की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट की है। क्लियर हो गया? तो ये बातें हैं जो कि समझ के चलना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लीजिए।